अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी सकाफत, दुनिया के सबसे बड़े आसारे कदीमा मौजूद हैं, जहाँ हुस्न इतना सर चढ़कर बोलता है कि बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। इस मुल्क के झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मिस्र की। आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजर होते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। मिस्र, जिसका ऑफिशियली नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है और अरबी जुबान में मुकम्मल नेम अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र एक बैनुल बरे आज़मी मुल्क है जो अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने से एशिया के जनूब मगरबी कोने तक फैला हुआ है। इसके शुमाल में बहरा रोम, शुमाल मशरक में फ़लस्तीनी और इसराइली की और गजा की पट्टी, मशरक में बहरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरब में लीबिया वाक़या है। शुमाल मशरक में खलीज अकबा मिस्र को उर्दन और सऊदी अरब से अलग करती है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,408 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की तो मिस्र की कुल आबादी 10,95,46,720 लोगों पर मुश्तमिल है। मिस्र में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का ताल्लुक 1922 से है, जब मिस्र ने बादशाहत के तौर पर बरतानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने एक खुद को जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाया, जो 1961 में तहलील हो गया। 20वीं सदी के दूसरे निसफ के दौरान मिस्र ने समाजी और मजहबी कशमकश और सियासी अदब इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मसला तनाज़ा लड़े। 1978 में कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और बाज़ाब्ता तौर पर गजा की पट्टी से दस्तबरदारी अख्तियार की और इसराइल को तस्लीम किया, जिसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब और हुस्नी मुबारक का तख्ता उलट कर रख दिया गया। मुल्क में सियासी बदअमनी फैल गई, जो बाद में 2014 की हुकूमत के बाद कदरे बेहतर हुई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के लोगों की एक बड़ी अक्सरियत दरियाए नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरबा किलोमीटर है। दरियाए नील के नजदीकी ही इलाकों में काश्त की जा सकती है। सहराए सहारा के बड़े इलाके जो मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल हैं, बहुत कम आबाद हैं। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद हैं, ज्यादातर दरियाए नील के करीबी इलाकों में। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और काहिरा ही मिस्र का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर पुरानी सकाफत और जदीद फन तामीर की मुकम्मल अक्कासी करता है। काहिरा शहर में ही पूरे मिस्र की 20% आबादी आबाद है। काहिरा दुनिया के मसरूफ तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में आप हर वक्त हजूम और टूरिस्ट को घूमते देखेंगे। यहाँ के लोग असर के वक्त बच्चों के समेत घूमने फिरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इस शहर के लोग अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट से लेकर डांस क्लब और शीशा क्लब तक हर चीज इस शहर में मौजूद है। पूरे मिस्र से लोग यहाँ काहिरा में काम के लिए रुख करते हैं। काहिरा में फैमिलीज शाम को जोग दर जोग दरिया नील के किनारे बैठकर एंजॉय करते हैं और खाने खाते हैं। ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ होता है, उससे कई ज्यादा रात के वक्त मसरूफ और चहल पहल वाला शहर बन जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो टूथपेस्ट जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये कदीम मिस्रियों की ही इजाद है। कदीम मिस्री लोग बालों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सिर्फ औरतें अपने सर के बाल रखा करती थीं। कदीम मिस्री लोग नाक के जरिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। अगर बात की जाए एहराम मिस्र की, जिसकी बिना पर आज मिस्र इतना मशहूर है,
तो मिस्र का सबसे बड़ा एहराम खोफो एहराम है। ये एहराम लीजा में मौजूद है। खोफो एहराम दुनिया का पहला अजूबा है। इसकी लंबाई 139 मीटर है। इस एहराम को बनाने के लिए तकरीबन 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये बात आज भी एक मामा है। इतने बड़े पत्थरों को 139 मीटर ऊंचा कैसे पहुंचाया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, मिस्र में सबसे पहला एहराम 4500 साल पहले बनाया गया और मिस्र में छोटे बड़े एहराम मिलाकर 100 से ज्यादा की तादाद मंजराम पर आई है, लेकिन मशहूर एहराम सिर्फ ये 3 हैं। सबसे बड़ा एहराम जीजा का है, जो फिरौन खुफू या खटूपस के लिए बनाया गया था। फिरौन वो लोग थे जो खुदाई का दावा किया करते थे और लोग उनकी पैरवी किया करते थे। ये लोग एक ज़हीन राज़ीदान भी थे। एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ उठाना नहीं था, बल्कि पत्थरों की तादाद, जमीन का तायुन, पत्थरों की कटाई, हर चीज का बराबर ख्याल रखा गया। अगर किसी को एहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई तो पहले एहराम के डिजाइनर एमुतब हैं। ये एक हुनरमंद मेमार के साथ साथ फिरौन के दरबार में आला मुकाम पर फाइज थे। ये एक पादरी और मालिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने इन्हें इतनी इज्जत दी, बाद में इन्हें देवता का दर्जा दिया गया। 1960 के आसपास फिल्म बीनों ने इनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और इन्हें फिल्म दी मम्मी में विलन के तौर पर पेश किया गया। खुफू के एहराम में दाखिल होने के लिए आपको टिकट लेना होगी और अंदर दाखिल होकर ऊंचाई की जानिब तकरीबन 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। फिर फिरौन की मम्मी यानी खुफू मम्मी जहां थी वो जगह आ जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन एहराम में फिरौन के मरने के बाद उनके साजो सामान के साथ लाशों को हनूद कर दिया जाता था। बाद जगहों पर तो ये भी लिखा गया है, इन फिरौनों के खसूसी खिदमतगारों को भी जबरदस्ती इनके साथ मार दिया जाता था और उनका मानना ये था कि हमारे देवता जब दोबारा जिंदा होंगे, हम भी इनके साथ दोबारा जिंदा होंगे। मशहूर जमाना मलका क्लियोपेत्रा को कौन नहीं जानता। इस फिरौन मलका का हुस्न पूरी दुनिया में आज भी राज करता है, जिसके हुस्न और जादुई ताकतों ने रोम के जर्नलों समेत उनकी सल्तनतों को बर्बाद और तबाह कर दिया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र का झंडा दुनिया के 3 मुल्कों से मुमासलत रखता है। नंबर 1 शाम, नंबर 2 इराक और नंबर 3 यमन। इस मुल्क का कौमी परिंदा बाज है, जो इनके झंडे पर भी बनाया गया है। मिस्र अरबी लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र का कौमी फूल कमल का फूल है। मिस्र का कौमी दरख्त अंजीर का दरख्त है। मिस्र की सरजमीन अरबों की सरजमीन से मुशामरत रखती है, लेकिन ये अफ्रीका का हिस्सा है। मिस्र का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। आप गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर बहुत सी सरगर्मियां नहीं कर सकते। मिस्र की सरजमीन पर इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में हकीकी मायनों में बहुत मकबूलियत हासिल करके बहुत तेजी से फैला और आज इस मुल्क की 90% आबादी मुस्लिम है। मिस्री करेंसी जो कि मिस्री तौन कहलाती है, एक मिस्री तौन पाकिस्तानी 9.31 रुपयों के बराबर और इंडियन 2.66 रुपयों के बराबर है। मिस्र का कॉलिंग कोड +20 है और डोमेन नेम EG है। मिस्र के मौजूदा सदर अब्दुल फातेह अल सीसी हैं, जिनकी पैदाइश 19 नवंबर 1954 को हुई। अब्दुल फातेह 2014 से अब तक लगातार इस मुल्क के सदर हैं। मिस्र दुनिया में खजूरें पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दरिया नील की बदौलत मिस्र में बहुत सी सब्जियां, फलों की एक कसीर तादाद होती है और ये पूरी दुनिया में उनको एक्सपोर्ट भी करता है। मिस्र की अंजीर और स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। मिस्र के लोगों की रंगत सफेद येलश है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। मिस्र की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लंबी कदोकामत, स्लिम स्मार्ट, गरूरी आंखें, लंबे बाल, हर लिहाज से परफेक्ट। मिस्र में रात को बार्स अपने जोशो खरोश के साथ सारी रात चलते हैं।
मिस्र में शराब पर पाबंदी है, फिर भी हर साल शराब करोड़ों लीटर मार्केट में सेल होती है। मिस्री लोग शीशा क्लब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। मिस्री रक्स पूरी दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया का भी कब्जा रहा है। मिस्र का सालाना जीडीपी 1.80 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 16,978 डॉलर है। मिस्र में ड्राइविंग राइट साइड पर है। पूरे मिस्र में ट्रैफिक का एक बेहतरीन निजाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निजाम बहुत ही आला है और पूरे मिस्र में ट्रेन का निजाम भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सिस्टम में शुमार होती है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के कदीम इलाकों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हर मुसलमान शहर इशराफिया जाना अपनी खुशकिस्मती समझेगा, क्योंकि इस शहर में बहुत सी मुस्लिम मुक़द्दस हस्तियाँ और उनके मज़ारात मौजूद हैं। इस शहर में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का मज़ार वो भी मौजूद है। काहिरा में मौजूद मस्जिद हुसैनी, जहां पर मिस्रियों के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दफन है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये पता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार इराक में है, लेकिन मिस्री कौम का ये कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक यहाँ मदफून है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के एक छोटे से शहर जिसका नाम शर्म शेख की बात है। शर्म शेख की बात करें तो इस शहर की कुल आबादी 73,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यह शहर सिर्फ 45 किलो मुरबा मीटर पर मुहित है। इस शहर के साथ समंदर लगता है। इस शहर में लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यह शहर रेड सी के किनारे वाक़या है। ये खूबसूरत छोटा सा शहर अपने खूबसूरत मनाजिर, बेहतरीन रेस्टोरेंट, डांस क्लब, शीशा क्लब और अयाशी के लिए पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी मिस्री एम्बेसी से डायरेक्ट वीजा हासिल कर सकते हैं और जा सकते हैं। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान के कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं जिसकी बिना पर वीजे को रिजेक्ट किया जाए। मिस्री लोग काम की गर्ज से पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिरौनों की मम्मीज को ज़माना कदीम में हमून कर दिया जाता था, लेकिन उस दौर के एक बड़े मगरमच्छ को भी हमून करके रखा गया, जो बाद में दरियाफ्त हुआ। इससे साबित होता है कि फिरौन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं कि अपने पसंदीदा जानवरों को भी मरने के बाद हनूद कर देते थे। मिस्र के 90% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और बाकी 10% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरों मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मिस्र में अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मुल्क की तालीम की शरह सिर्फ 70% है। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। मिस्र में बहने वाला दरियाए नील दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है। इस दरिया का पानी मशरकी अफ्रीका से आता है और पूरे मिस्र को सैराब करता है और यहाँ के लोगों को ज़राअत की बेहतरीन सहूलत मुहैया करता है। मिस्र की मईशत का ज्यादा दारोमदार ज़राअत, केमिकल इंडस्ट्री और फिर खाम ऑयल की स्पोर्ट रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। मिस्र में हर साल लाखों की तादाद में विजिटर आते हैं जो फिरौनों के बनाए गए इन एहरामों को देखने, मिस्र की पुरानी सकाफत को देखने के लिए आते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के मशहूर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये एहराम हैं और एहरामों की वजह से लाखों विजिटर आते हैं, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क को बहुत ज्यादा सहारा देती है। मिस्र का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा और भी बहुत सी खेलें खेली जाती हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये हमारी इंफॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो और मालूमात? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।